हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल 6 टॉपिक्स पे। 6 टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे आज के पूरे नए वीडियो में। चलिए फटाफट से टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में EPS 95 पेंशन्स के लिए कब तक में पैसा आ जाएगा, EPS 95 पेंशन्स की कब तक में पैसा मिलने लगेगा और कब तक में माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर जानने की कोशिश करेंगे 5 सितंबर को EPS 95 पेंशन्स को क्या सच में बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने लगेगी या नहीं, क्योंकि 5 सितंबर का नाम काफ़ी आप लोगों ने सुना और कमेंट भी किया था। चलिए तीसरे नंबर पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे माननीय श्रम मंत्रालय में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में मुहर तो लग चुकी है, लेकिन आगे का क्या कदम उठाया जा रहा है। और चौथे नंबर पर माननीय वित्त मंत्रालय से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर कोई फंड जो तो मुहैया कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। 5वां नंबर पे EPFO की बात को जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय EPFO की तरफ से EPS 95 पेंशन्स के लिए क्या अपडेट है। और श्रीमती हेमा मालिनी जो 6वें नंबर पे श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं, उनका क्या स्टैंड है EPS 95 पेंशन्स को लेकर, क्योंकि हमेशा से श्रीमती हेमा मालिनी जी EPS 95 पेंशन्स के शुभचिंतक रही हैं। अभी उनका क्या स्टैंड है EPS 95 पेंशन्स को। चलिए फटाफट से जल्दी से हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से EPS 95 पेंशन्स के अलग से इसके ऊपर सभी टॉपिक्स के ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा काफ़ी बारीकी के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से EPS 95 पेंशन्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर जो मामला है वो तकरीबन 30 दिन के भीतर ही फैसला आ जाएगा। ये पूरी तरीके से मैं इसको समझा दूंगा दूसरे वीडियो में कि 30 दिन ही क्यों मैं बोल रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट महज 30 दिनों के भीतर ही अपने फैसलों को किस प्रकार से देगा, क्या इसका तर्क है। दूसरे नंबर पे 5 सितंबर को हो सकता है EPFO के आंकड़े जारी, लेकिन यहाँ पे भी अब बता दूं मैं आपको कि EPFO के द्वारा कोई भी ऐसा ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन नहीं साझा किया गया जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि 5 तारीख से ही EPS 95 पेंशन्स अपने जितने भी उनके सदस्य हैं और जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके खाते में पेंशन की राशि या उनके लिए आंकड़े जारी किया जा सकता है। माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से EPS 95 पेंशन्स के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि माननीय श्रम मंत्रालय के जो मंत्री साहब हैं उन्होंने स्वयं EPS 95 पेंशनर्स को संबोधित करते हुए EPS 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि देने का आश्वासन दिया है और उनके फाइल पे काम भी किया जा रहा है। लेकिन आगे का जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा चौंका देगा। अब जो आश्वासन है काफ़ी दिन पहले दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन साझा नहीं किया गया जिससे इस बात की पुष्टि हो या इस बात को हम लोग कह सकें कि माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से इतना काम किया जा चुका है। लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 70 से 80% तक काम संपन्न हो चुका है। महज 20 से 30% का काम भी और बाकी है, जो EPS 95 पेंशन्स को कुछ दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा। आगे मैं बता दूं कि माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से EPS 95 पेंशन्स की पेंशन में वृद्धि को लेके कोई भी एडिशनल जो फंड है वो इकट्ठा नहीं हो पाया है। कोई भी जो अधिकतम फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो फंड से मतलब है कि जो EPS 95 पेंशनर्स के पेंशन में अगर मान लीजिए वृद्धि हो जाती है तो उन्हें अगर पेंशन की राशि दी जाएगी तो अतिरिक्त भार जो पड़ेगा EPFO के ऊपर, उसके लिए EPFO के द्वारा ही अतिरिक्त पेंशन की मांग को रखा गया है कि अतिरिक्त जो फंड का बजट जो हमारा बिगड़ रहा है, अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की जाए। उस अतिरिक्त फंड की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसके लिए कोई रास्ता निकालने को तैयार होंगे माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब मैं आपको बता दूं कि EPFO का कहना यही था कि EPS 95 पेंशन को पेंशन देने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम पेंशन देंगे। लेकिन EPS 95 पेंशन्स को अगर हम पेंशन की राशि बढ़ी हुई देते हैं तो हमारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। बजट में अतिरिक्त फंड की मुझे आवश्यकता है। आगे मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी जो EPS 95 पेंशन्स की काफ़ी दिनों से शुभचिंतक रही हैं, उनका भी कहना है कि EPS 95 पेंशन्स को बहुत जल्द उच्च पेंशन की राशि मिलेगी और इसी सत्र में EPS 95 पेंशन्स की बातों को भी उन्होंने उठा चुका है अपने सदन में। लेकिन देखना यह है कि EPS 95 पेंशन्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर कब तक में सही रियल अपडेट आ जाती है। तो दोस्तों ये जो मुख्य जानकारी थी, जो 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिकों के ऊपर हम लोगों ने ये जानकारी को जानने की कोशिश किया। बहुत छोटे बहुत ही कम समय में मैंने फटाफट से जानकारी को कवर किया है। बहुत कम समय में पूरी जानकारी को हमने कवर करके आप लोगों के बीच में उपस्थित किया है। अब आपको बताना ये है कि आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, लेकिन आप लोगों से एक
रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लिएगा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।